पिछले कुछ दिनों में भारत के मौसम ने एक बहुत ही अजीब करवट ली है ना? कहीं दिल्ली और राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओले गिर रहे हैं, तो कहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। अब जाहिर है मौसम का ये बदला हुआ मिजाज हर किसी के लिए एक चर्चा का टॉपिक बन गया है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल ही अलग कहानी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट्स की माने तो इस बेमौसम बारिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का हाथ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है? क्या वाकई में कोई एक इंसान, चाहे वो बिल गेट्स ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल कर सकता है? चलिए आज इसी दावे की पड़ताल करते हैं और इसका सच जानते हैं। सोशल मीडिया पर तो जैसे दावों की बाढ़ सी आ गई है। कहा जा रहा है कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है एस्कोपेक्स, जिसके जरिए हवाई जहाजों से केमिकल छिड़ककर नकली बादल बनाए जा रहे हैं और फिर यही बादल बारिश कर रहे हैं। तो चलिए इन दावों की तह तक चलते हैं और सबसे पहले उसी प्रोजेक्ट को समझते हैं जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो जिस प्रोजेक्ट को लेकर ये सारा विवाद हो रहा है, उसे बिल गेट्स ने फंड किया था। ये बात सही है। इसे लोग सन डिमिंग प्रोजेक्ट कह रहे हैं, पर सवाल ये है कि इसका असली मकसद क्या था। देखिए, असल में ये प्रोजेक्ट सोलर जियो इंजीनियरिंग नाम के एक बहुत बड़े साइंटिफिक आइडिया का हिस्सा था। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका असली लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक समस्या का समाधान खोजना था, ना कि भारत के किसी शहर में बारिश करवाना। ग्लोबल वार्मिंग काम कैसे करती है, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे वातावरण के चारों ओर गैसों की एक चादर है। ये चादर सूरज की गर्मी को पृथ्वी पर आने तो देती है, पर वापस जाने से रोकती है। तो सोलर जियो इंजीनियरिंग का आइडिया बस इतना सा था कि अगर किसी तरह सूरज की थोड़ी रोशनी को धरती पर आने से पहले ही रोक दिया जाए, तो ये चादर कम गर्मी कैद करेगी और पृथ्वी ठंडी रहेगी। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई बड़े ही दिलचस्प तरीके सोचे, जैसे कि वायुमंडल के बहुत ऊपर जाकर कुछ ऐसे पार्टिकल्स का छिड़काव करना जो सूरज की रोशनी को शीशे की तरह वापस स्पेस में भेज दें, या फिर समुद्र के ऊपर जो बादल हैं उन्हें और ज्यादा सफेद और चमकीला बना देना। अरे यहाँ तक कि स्पेस में बड़े बड़े शीशे लगाने तक का आइडिया था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, प्रोजेक्ट का असली मकसद था धरती को ठंडा करना, सूरज की रोशनी को कम करके, जबकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इसका मकसद था आर्टिफिशियल बारिश कराना। मतलब दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस प्रोजेक्ट का आखिर हुआ क्या, जिस पर इतना हंगामा हो रहा है? क्या वो अभी भी चल रहा है? चलिए इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी पर एक नजर डालते हैं। इसकी फंडिंग की शुरुआत हुई 2007 में। साल 2021 में ये प्रोजेक्ट पब्लिक की नजरों में आया, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी कई चिंताओं और सरकारी मंजूरी ना मिलने की वजह से 2024 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और तो और खुद बिल गेट्स ने ये साफ कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जरूर गया था, पर इसे कभी भी जमीन पर उतारा नहीं गया। तो ये बात एकदम साफ है कि जिस प्रोजेक्ट को आज की बारिश से जोड़ा जा रहा है, वो तो असल में चल ही रहा है। अच्छा, तो अगर बिल गेट्स का प्रोजेक्ट वजह नहीं है, तो फिर इस बेमौसम बारिश का राज क्या है? इसका जवाब किसी साजिश में नहीं बल्कि सीधे सीधे मौसम विज्ञान यानी कि साइंस में छुपा है। इस बारिश के पीछे की जो असली वजह है वो एक पूरी तरह से नेचुरल मौसमी घटना है। इसे वैज्ञानिक भाषा में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ये एक ऐसा वेदर पैटर्न है जो मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर के इलाके में बनता है, और वहां से चलकर ये सर्दियों के मौसम में भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी लाता है। ये कोई नई या बनावटी घटना बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आसमान में हवा की तेज नदियां बह रही हैं, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये नदियां अपने साथ भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से ढेर सारी नमी यानी मॉइस्चर उठा लेती हैं, और फिर जब ये नमी से भरे बादल हिमालय से टकराते हैं तो उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये इतनी नॉर्मल घटना है जो हर साल होती है, तो इस साल ये इतनी अजीब क्यों लगी? इस पर इतनी चर्चा क्यों हुई? देखिए, इसकी दो बड़ी वजहें थी। पहली, इसकी टाइमिंग। जो बारिश आमतौर पर जनवरी फरवरी में होती है, वो इस बार देर से यानी मार्च में हुई। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, इस बार बादलों का आकार। इस बार बादल घुमावदार होने के बजाय लगभग 1000 किलोमीटर लंबी एक सीधी रेखा जैसे दिख रहे थे, और इसी अनोखे आकार ने सोशल मीडिया पर इन सारी अफवाहों को हवा दे दी। तो
इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, ये जो बारिश हुई वो असली है और पूरी तरह से प्राकृतिक है, बस उसका समय और आकार इस बार थोड़ा अलग था। दूसरी बात, बिल गेट्स के प्रोजेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बारिश के लिए नहीं बल्कि धरती को ठंडा करने के लिए था। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो प्रोजेक्ट अब बंद हो चुका है। आखिर में एक जरूरी सवाल पर सोचना बनता है। आज का दौर डिजिटल है, जहां कोई भी गलत जानकारी एक तूफान की तरह फैल सकती है। ऐसे में हम तथ्यों के साफ आसमान तक कैसे पहुंच सकते हैं? शायद इसका जवाब वैज्ञानिक सोच और हर सुनी सुनाई जानकारी पर सवाल उठाने की आदत में ही छुपा है।